चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे चैंपियन, अगर आप क्लास 9th में हैं और आपको मैथ्स में समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब थोड़ी सी हमारी बात को सुनिएगा, ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है, क्यों नाम इतना बड़ा हुआ है, लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। हमने लिख ही दिया कि कभी नहीं भूलोगे, यानी कि हम पढ़ा दे रहे, अगर है हिम्मत तो भूल के दिखा दो। हम पढ़ाने के बाद हमरे और हिम्मत है तो भूल के दिखा देना भाई, है ना। लेकिन अगर बातें हमारी समझ में आ जाएगी तो अपने मित्र के पास, अपने मित्री के पास, दोस्त के पास, दोस्ताइन के पास क्लास को शेयर भी कर देना। क्लियर है ना, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे यहीं से, याद रख लेना। ओके, तो बुआ मोरे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अगर नाम की बात करते हैं, इस चैप्टर के नाम की बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। तो पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन देखना बेहद जरूरी है। बाकी मैथ्स का कुछ औकात नहीं होता है, मैथ्स में बस 4 ही चीज होते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग। इसके सिवा आज तक आपको कुछ मैथ्स में मिला है तो बता दीजिए। नहीं ना, नहीं ना, इसके सिवा आज तक आपको मैथ्स में कुछ मिलेगा भी नहीं। समझे, केवल जोड़, घटाव, गुना, भागा। अब दुनिया क्या आएगा, भागा भाग, नाम बदल जाएगा उसके ना हो। इसीलिए भाई मोरे बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान चैप्टर है। तो केवल ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखिए, समझ में अगर आ जाएगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर जी, परिचय के ऊपर। किसके ऊपर, परिचय के ऊपर। देखिए, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। चलिए भैया मोरे, सबसे बड़ी चीज एक आपके पास क्या आएगा हो, एक टॉपिक आपका आएगा चार पद। क्या आएगा बुआ, चार पद। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते बाबू इंग्लिश में, वेरिएबल। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये चार पद होता क्या है, ये चार पद क्या है। हाँ हाँ, वेरिएबल, समझे, ध्यान से समझिएगा। भैया सब लोग को एबीसीडी आता है कि ना, एबीसीडी आता है ना जी, तो एबीसीडी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार पद। क्योंकि क्या कह रहे हैं, हाँ हम वही बोल रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। सुनिएगा भैया मोरे, देखिए देखा है बुआ, आप ये देखा, पहले इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं भैया। कलरवा चेंज कर ले, क्या हो, देखा नहीं हुआ। जिसका, ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया, जिसका मान कभी भी निश्चित, कभी भी निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात हमेशा, क्या हो, हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, तो उसे चार पद कहा जाता है। थोड़ी सी हमारी बात को समझिएगा आप लोग। हमने आपसे क्या बोला कि जिसका मान कभी फिक्स नहीं होता है, कभी निश्चित नहीं होता है, हमेशा भैया मेरे मान क्या होगा, बदलते रहेगा। क्या होगा बुआ, बदलते रहेगा हमेशा। आपका कि ये कैसे कह सकते हैं, हाँ आपने कई बार, लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार बनाए होंगे या आगे बनाइएगा। कभी कभी देखा भैया मेरे, एक्स का मान आपका माइनस में 4 आएगा, तो ये है एक सवाल, इसका मान कबो कबो आपका 2 आ जाता है। बनाए क्या, बनाए। कभी इसी एक्स का मान भैया मेरे आपका 3/4 आ जाएगा, है ना। केवल एक्स का ही नहीं बल्कि वाई का भी माइनस हो सकता, वाई का मान 10, वाई का मान भैया हमारे माइनस में 10, वाई का मान आपका 3/8। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, टी का मान, क्यू का मान, ये कभी एक पे लोग नहीं रहता है। कब ना आज होकर सकता, कल होकर सकता, कब होकर सकता,
कहाँ हो ना, कहाँ हो। गांव में ऐसे से जब महिलाएं झगड़ा करती हैं तो ऐसे से लड़कियों को, सॉरी औरतों को कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, सतबौतारी ना हो। सुना थोड़ा सा समझिएगा भैया। आपका ए, आपका बी, आपका सी, आपका डी और ई, एफ, ऐसे करते 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 आपका कहां तक, जेड तक। कहां तक जी, जेड तक। जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितना भी आपको ये सब आएंगे, ये सबको क्या बोलेंगे बाबू मोरे, चर। क्या बोलेंगे, चरपद। ए हमने सीख लिया, हम चरपद बोलेंगे। ये चरपद है, हमने सीख लिया। काहे बोलेंगे, काहे चरपद है, तो भाई हमरे कुछ नहीं करना है। हमने क्या बोला कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, यानी कि कबो फिक्स होने वाला नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं का कि ए का मान 10 है, बोल सकते हैं क्या, क्या हमेशा ए का मान 10 ही रहेगा क्या, कभी 20 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 2/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मोरे जिसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, अर्थात हमेशा बदलते रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चरपद, यानी कि वेरिएबल। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, यस और नो, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्या हमारी बातें क्लियर हो रही है, ओके। आप में से किसी को दिक्कत है क्या, हाथ रहिए अगर किसी को समस्या है तो। समझ में आ गया चरपद किसको कहते हैं, ओके। ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितना सारा टर्म आएगा सबको क्या बोलते हैं, चरपद बोलते हैं। क्लियर, क्यों बोलते भैया, रीजन क्या है, तो रीजन एक ही है कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, कभी फिक्स नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं, चरपद। तो इस सबका देख लो, कबो पी का मान आपका क्या आएगा, कबो पी का मान 8, कबो पी का मान आपका -3 है ना। तो कभी भी इसका मान फिक्स नहीं होगा, जब फिक्स नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं भैया हम लोग, चरपद। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, आगे देखते हैं। एक आपका आएगा अचर पद, क्या आएगा जी आपका, अचर पद, अचर पद, ओके। इसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी, नॉन वेरिएबल, ओके। या मोहब्बत भरी जुबान से इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं बुआ, कांस्टेंट भी बोलते हैं ना हो। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया हमारे हम अचर पद किसको कहते हैं, हम भैया हमारे नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, हम कांस्टेंट किसको कहते हैं, कहाँ अब सुना, तो भैया हमारे आपने डिजिट्स को देखा है, आपने डिजिट्स देखे हैं, यानी कि आप गिनती के अंक को देखे हैं भैया, 1 है, 2 3 4 5 6, कहां तक आपका हो, इनफाइनाइट तक। नहीं, ये सब के सब क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। नहीं, आखिर क्यों अचर पद, तो सुन लीजिए, जस्ट चर पद की ये उल्टा होगा, यानी कि मेरे लाल लालियो, जिसका मान है ना, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है ना हो, कभी भी बदलता नहीं है, जिसका मान कबो बदल ही नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्लियर, बाकी ये कैसे। अब एक बात बताइए भैया हमारे, अब एक बात बताइए हमको जरा सा, हम ही आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा मान के चला कि 10 ले लिए, तो का 10 मतलब बॉल में डाल रहा, अच्छा मुंबई का वैसा होगा, 10 मुंबई बनी ना रे, 20 रुपये बन जाए क्या, 20 रुपया संभव है, कब वो 10-20 बनेगा जी। इसको हो सकता है कि मंगल अगर आपको घुमा दो, कहने वो जब बेसी बन जाए 50 बन जाए, संभव है, कभी संभव नहीं है। वो 10 कभी 20 नहीं हो सकता, वो 10 कभी आपका 50 नहीं हो सकता, कभी 10 आपका 9 नहीं हो सकता। तो जिसका मान
कभी भी बदलता नहीं है, आपका फिक्स है। भैया हमारे 10 तो 10, 5 तो 5, 200 तो 200, 20 तो आपका 20। कभी जिसका मान नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं बदलेगा, उसको क्या बोलते हैं? अचर पद, नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो आराम से भैया हमारे पूछ लीजिए। बाकी ऑनलाइन वाले भाई हमारे कमेंट कर देंगे जरा सा, अगर समस्या है तो बोलिए। दिक्कत है? दिक्कत है आप लोग को? बुक यहाँ की बुक दो। किसी को डाउट है क्या? बोलिए। महिलाएं, पुरुष प्रजाति के लोग? नहीं, बस हो गया। चलो अब सुना है, यहां तक क्लियर हो गया? कहा अब चला भैया जी, अब तो समझिएगा चैप्टर के नाम क्या कह रहा हुआ। अब थोड़ा सा चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं। नाम की तरफ कह रहा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, ओके, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब थोड़ी सी हमारी बात को समझिएगा भैया हो। पहला चीज की समीकरण किसको बोलेंगे? दूसरा का चीज भैया आपका, दूसरा का चीज क्या होगा कि रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? तीसरा का दो चर वाला किसको बोलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल मोहब्बत भरी निगाहों से देखना है। ध्यान दीजिएगा भैया हो, अगर बराबर के चिन्ह आएगा उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। मतलब नहीं समझ में? ध्यान दीजिए। अगर आपसे राजा बाबू बोलेंगे x प्लस में 4 ये क्या है, तो आप क्या बोलेगा? समीकरण? जी नहीं, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। लेकिन अगर भैया हमारे ये x प्लस 4 ही रहेगा, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह आ जाएगा, बराबर के बाद में कुछ द 0, 1, 2, 3, 5, 20, 500 कुछ भी दे द, यानी कि अगर यहां पर भैया आपका बराबर का चिन्ह नजर आ गया तो यूं समझिए इसका नाम क्या हो जाएगा? समीकरण। क्या नाम हो जाएगा बाबू? समीकरण। तब बहुपद में समीकरण में यही अंतर है कि अगर भैया बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये आपका बहुपद कहलाएगा, जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा इसका नाम समीकरण हो जाएगा। क्लियर? ओके, यस और नो? एक और दो एग्जांपल है। 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 12 इक्वल टू 0। ओ बिल्ला भैया ऐसा के बराबर दिखाई दे दिया तो ये क्या है? समीकरण है। अभी कौन सा समीकरण? नहीं भाई भाड़ में जाए, केवल समीकरण और बहुपद में अंतर बता रहे हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? समीकरण। लेकिन अगर सेम ये चीज रहता 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में आपका 12 सेम रहता तो ये क्या है आपका? ये आपका बहुपद है। ये क्या है प्यारे बच्चे? बहुपद है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने मित्री के पास शेयर कर दीजिएगा। लेकिन कब समझ में आ रही होगी तब, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान देने। तो क्या ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 है ना जी, इसके बराबर में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। जिस के बराबर के चिन्ह आएगा इसको क्या बोल देंगे जी? समीकरण। किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? राजा बाबू डाउट? किसी को इसमें से कोई महानुभाव को प्रॉब्लम? कहीं पीरोबलम बोलो प्रॉब्लम है? अच्छा जस्ट अब एक बात सुनो हो राजा, समीकरण सीख लिए, बहुपद सीख लिए, अरे बाप, तो कहा कि नमवा कैसे पढ़ के तनी ये बताइए। हाँ अब सुना भाई, हमरे दो चर वाला, अरे भाई इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो रहा है बाबू कि A B C D E F कहां तक? Z तक में से जब भी आएगा तो कौन दू गो आएगा। कौ आएगा? तबे ना हो बोलेंगे दू चर वाला। ए लाल एगो बात बताओ, x प्लस में 4 ए में चर पद पूछेंगे कि कई गो है? कई गो? खाली एगो x है ना जी,
तब बोलेंगे इसको एक चर पद वाला बहुपद। लेकिन जी सन के बराबर में 0 डाल देंगे, बराबर में आपका 8, बराबर में 10, तो बोलेंगे एक चर पद वाला समी। कहाँ हाँ ना हो नहीं। पहलाल थोड़ा समझिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर चार पद में से अगर कोनो एक गो आएगा तो एक चार पद, दो गो आएगा तो दो चार पद, तीन गो आएगा तो तीन चार पद, जो गो चार पद आएगा तो एगो चार पद वाला समीकरण बोलते। कहाँ ना हो कहाँ तनी सनी यहाँ लिखला देखा। अब देखिए लिखा जाएगा समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार की बात कर लेते थोड़ी सी। समीकरण के प्रकार, तब भाई हमारे ये जो टाइप है ना, इसको दो कैटेगरी पर बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या होगा, तब पदों के आधार पर। किसके आधार पर जी? पदों के आधार पर। ओके। और एक आपका जी घात के आधार पर। किसके आधार पर जी? घात के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ध्यान द विश्वास। और पदों के आधार की बात करते हैं और घात के आधार की बात करते हैं, तो सुन लो भैया मोरे, देखो इसमें कौन कौन प्रकार आएंगे भैया। तो इसमें आपके आएंगे क्या हो, तो एक चर वाला, एक चर वाला। ओके एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट को एंड करते हैं। देखिए एक चार पद वाला, फिर आपका आएगा बुआ हमारे दो, फिर आपका क्या आएगा जी? दो चार पद वाला। फिर तीसरा क्या आएगा जी? तीन चार पद वाला। ओके ध्यान दीजिएगा। घात की बात करते हैं, तो इसमें आपका आएगा एक नंबर पहला आपका रैखिक, क्या आएगा जी? रैखिक समीकरण। अभी घबराए नहीं, एक एक बातों को डिस्कस करेंगे। उसका 2 नंबर में वो हमारे आपका आएगा हो द्विघात समीकरण। एक और आपका क्या आएगा जी? 3 नंबर में आपका आएगा त्रिघात समीकरण। ओके चतुर्थघात, पंचघात, इस तरीके से अनेकों आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर पद के आधार पर बात करते हैं तो इसको भी अलग अलग नाम से बांटा गया है, और अगर बात करते हैं घात के आधार पर भी तो ये इसको भी अलग अलग नाम से बांटा गया है। अब सबसे बड़ी हमारे लिए जानने के लिए ये जरूरी है भैया कि भैया हमारे एक चर वाला किसको बोलेंगे, दो चर वाला किसको बोलेंगे, तीन चर वाला किसको बोलेंगे, रैखिक कब बोलेंगे, द्विघात कब बोलेंगे, त्रिघात कब बोलेंगे। क्लियर? ओके, किसी को दिक्कत? तो इन सभी के बारे में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब केयर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।